नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सत्कमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 209 छांदोग्य उपनिषद की 50वीं कक्षा है। 3 अध्याय पूरे होते हैं, पर मैंने बीच में एक विशेष त्रयोविंशति खंड है दूसरे अध्याय का, उस पर विशेष विचार करने के लिए निश्चय किया था। उसको मैं शुरू कर रहा हूँ। इस पर विस्तृत भाष्य मिलता है इस सूत्र के ऊपर, तो वो हम सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ओंकार उपासना विधि के लिए त्रयोधर्म स्कंदा त्रयोविंश खंड, ये जो दूसरे अध्याय का 23वां खंड है, उसको आप पुस्तक को निकाल लीजिए। चतुर्थ अध्याय प्रारंभ करने से पहले इस बिंदु पर हम एक बार फिर विचार कर लेते हैं। नैवं मंतव्यम सामावय भूतस्य उद्गीत आदि लक्षण से ओंकार उपासना फलम प्राप्त। ये मत मान लेना कि साम के अवयवभूत जो उद्गीत आदि लक्षण ओंकार है, उसकी उपासना से फल मिलता है, स्वतंत्र रूप से भी फल मिलता है। यद सर्वैरपि सामोपासनै कर्मभिश्च अप्राप्त्यं तत्फलम अमृतत्वम केवलाद ओंकार उपासनात् प्राप्यते इति। जो सारे के सारे सामोपासनाएं हैं और कर्म हैं, उनसे जो फल प्राप्त नहीं होता, केवल ओंकार उपासना से वो फल मिल जाता है। अमृतत्व फल केवलाद ओंकार उपासना प्राप्यते तत्स्तुत्यर्थम साम प्रकरणे तदुपन्यास। उसकी स्तुति के लिए साम प्रकरण में उसका उपन्यास कर रहे हैं। त्रयोधर्म स्कंद आधार स्तंभ है। स्कंध का मतलब होता है जैसे पिलर होते हैं, 3 धर्म के स्कंध हैं, पिलर है। यज्ञो अध्ययनम दानम इति प्रथमा, तपय द्वितीय, ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय, अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादयन सर्वे ते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। ये सूत्र है। अब इस पर भाष्य शुरू करते हैं। त्रयस्त्री संख्या का धर्म स्कंध 3 संख्या वाले धर्म के पिलर्स हैं। धर्म प्रविभागा मानी धर्म के विभाग। के वे कौन है? तो बोले यज्ञो अध्ययनम दानम, ये पहला पिलर है। अध्ययन क्या है? सनियम ऋगादिर अभ्यास, नियम पूर्वक ऋगादि का जो अभ्यास है उसको अध्ययन कहते हैं। और दान कहते हैं वेदी जो होती है उसके भीतर जो दिया जाता है वो दक्षिणा होती है, उससे बाहर किसी को कुछ दिया जाता है तो दान होता है। तो बहिर्वेदी यथाशक्ति द्रव्य संविभागो भिक्षमाणेभ्यः, मांगने वालों के लिए ये इत्येष प्रथमो धर्म स्कंद है, ये प्रथम धर्म स्कंद है। तो गृहस्थ समवेतत्वा तन्निर्वर्तकत्वेन गृहस्थे निर्दिश्यते। ये गृहस्थ के द्वारा किया जाता है। गृहस्थ संवेत होने के कारण, गृहस्थ धर्म संबंधी होने के कारण उसके साधक गृहस्थ रूप से उसका निर्देश किया। प्रथम एका इत्यर्थो, द्वितीय तृतीय श्रवणात् न आद्यर्थ। यहाँ पर प्रथम का मतलब एक, प्रथम का मतलब आदि, ऐसा नहीं। धर्म के 3 स्कंद हैं, तो आदि ऐसा न कहकर एक कह रहे, 1 2 3। प्रथम का अर्थ आदि भी होता है। आदि माने धर्म की शुरुआत। कोई कहे कि ये धर्म की शुरुआत यहाँ से होती है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं बताना चाहते। ये बताना चाहते हैं एक पिलर है। वो है, लेकिन कौन सभी बराबर ही है। 3 जो स्कंद हैं वो तीनों ही बराबर है। ऐसा नहीं कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। 3 धर्म के स्कंद हैं, 1 2 3।
उनमें बराबर एक दूसरे में उच्चैस्त्व नीचैस्त्व नहीं है, उच्चपना नीचपना नहीं है, मतलब ये अधिक बड़ा है ये कम है ऐसा नहीं। तपय द्वितीय तपय कृत्य चांद्रायण आदि तद्वान तापस परिव्राडवा। तो तप जिसके अंदर है उसको तापस कहते हैं या परिव्राट भी कहते हैं। न ब्रह्म संस्था, यहाँ पर तप शब्द से ब्रह्म में स्थित नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वो तो आश्रम धर्म मात्र संस्था, न ब्रह्म संस्था। आश्रम धर्म संस्थो ही ब्रह्म संस्था से अमृतत्व श्रवणात्। ब्रह्म संस्थ जो है आश्रम धर्म मात्र संस्थ नहीं होता है, ब्रह्म संस्थ तो ब्रह्म में संस्थ होता है, ब्रह्म में जो स्थित होता है उसको ब्रह्म संस्थ कहते हैं। केवल आश्रम धर्म में ही जो स्थित है। तो यहाँ कह रहे तापस कौन है, परिव्राड व न ब्रह्म संस्था अपितु आश्रम धर्म मात्र संस्था। आश्रम धर्म मात्र में जो स्थित है, यहाँ अपितु का अध्ययन कर लीजिए। परिवार व न धर्म संस्था, धर्म संस्थ नहीं है, अपितु आश्रम धर्म मात्र संस्था। ऐसे बोलते हैं ना, बल्कि। तो अपितु आश्रम धर्म मात्र संस्थो ब्रह्म संस्थ से तू अमृतत्व श्रवणात्। जो ब्रह्म संस्थ है उसका तो अमृतत्व सुनाई देता है। वो लोक में त्रया एते पुण्य लोका भवन्ति, सर्वे एते पुण्य लोका भवन्ति। यहाँ पर एक वाक्य आता है, ये सभी जो धर्म स्कंद है ये पुण्य लोक वाले होते हैं, और ये जो ब्रह्म संस्थ है वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। ये पुण्य लोक से बहिर्भूत हो जाता है। जैसे एक खिलाड़ी होते हैं, दर्शक होते हैं, और जो ना खेल देखना है ना खेल खेलना है, तो खेल से बाहर हो गए ना उसको देखना है ना खेलना है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो सन्यासी है वो तो ऐसा हो जाता है कि उसको इस प्रपंच में किसी भी तरह से इस प्रपंच में कुछ प्रयोजन नैव तस्य कृतेनार्था नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रया। गीता में कहा तीसरे अध्याय में कि ना उसको किए नित्य कर्म माने किए हुए से कुछ लेना देना है, ना कृतेन किसी अनित्य कर्म से, नैमित्तिक कर्म से भी कुछ लेना देना नहीं, और सभी भूतों के प्रति कोई प्रयोजन व संबंध भी नहीं होता है। निचास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रय, कोई प्रयोजन को पूरा करने के लिए भूतों के साथ जो हम रिलेट होते हैं वो भी नहीं है। तीसरे अध्याय में ये श्लोक बहुत ही अच्छे श्लोक माने जाते हैं। ज्ञान योग सन्यासी को सामने रख करके बोले गए हैं। 17-18 दो श्लोक है। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरति होता है, आत्मतृप्त होता है, अपने में ही संतुष्ट होता है, उसके लिए कुछ कर्तव्य विशेष नहीं बचता है। तस्य कार्यं न विद्यते, उसका कोई कर्तव्य विशेष नहीं बचता है। नैव तस्य कृतेनार्थो न चा नाकृतेनेह कश्चन। उस महापुरुष का इस विश्व में तो कर्म करने से प्रयोजन है, न अकृतेनेह कश्चन, और न अकृते ना करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है कि मैं कोई कर्म नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा भी नहीं करता है। किसी ने आकर के कुछ पूछा तो सहज रूप से उसको उत्तर दे देते हैं। तो नचा सर्वभूते, सभी प्राणियों में भी उसका किंचित मात्र स्वार्थ संबंध नहीं होता है। कृतेन अकृतेन का वो भी हो जाएगा, नैमित्तिक कर्म से भी कुछ लेना देना नहीं, नित्य कर्म से भी उसका कुछ लेना देना नहीं। नैव तस्य कृतेनार्थः, और न अकृतेनेह कश्चन, न अकृत से ही कुछ लेना देना। तो
ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी वस्तुम शीलम से आचार्य कुलवासी अत्यंतम यावत जीवम। ये जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं उनकी बात है। यावत जीवम आत्मानम नियमई आचार्य कुले अवसादेन, नियमों के द्वारा आचार्य कुल में अपने आप को क्षीण करता हुआ, अपने आप को कृश करता हुआ, देह को कमजोर करता हुआ, ब्रह्मचर्य से देह तो मजबूत होती है, ये तो ठीक है, पर यहाँ क्षीण करने का मतलब तपस्या करेगा, कम खाएगा, कम सोएगा और लगा रहेगा काम में, तो फिर पुष्ट कहाँ से होगा? मतलब वो तो फिर क्षीण ही होगा। अत्यंतम इत्यादि विशेषणात् नैष्ठिका इति गम्यते। अत्यंतम आत्मान अवसादयन, ये जो कहा है उससे नैष्ठिक अर्थ लिया जाएगा। उपकुर्वाण स्वाध्याय ग्रहणार्थत्वात्, उपकुर्वाण जो ब्रह्मचारी होते हैं वो ब्रह्मचर्य स्वाध्याय के लिए धारण करते हैं। मतलब जैसे कोई गृहस्थ भी 1 साल के लिए आ गया, 6 महीने के लिए आ गया, 1 महीने के लिए आ गया, तो विद्या संबंध से ब्रह्मचर्य का संबंध है। विद्यार्थम ब्रह्मचारी स्यात्, तो 1 महीने के लिए कोई आया है पढ़ने के लिए तो मासिका ब्रह्मचारी कहेंगे। और जैसे अपना घर में काम काज करता है, बेशक वहां ब्रह्मचर्य धारण वहां भी कर रखा हो किसी ने, पर उसको ब्रह्मचारी नहीं कहेंगे क्योंकि वो अपना काम काज कर रहा है, विद्या पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। तो जो विद्या में लगा हुआ है उसी को ब्रह्मचारी कहते हैं, विद्या संचय में जो लगा हुआ है। सर्वे ते त्रयोपि आश्रमिणो यथोक्त धर्म ही पुण्य लोका भवन्ति। यथोक्त जो उपर्युक्त जो धर्म है उनके कारण पुण्य लोकों के भागी होते हैं। पुण्य लोको येषां ते में पुण्य लोका आश्रमिणो भवन्ति। पुण्य लोक है जिनका, ऐसे ये आश्रमी पुण्य लोक वाले होते हैं। अवशिष्टस्तु अनुक्त परिव्राट ब्रह्म संस्थो ब्रह्मणि सम्यक स्थिता सोमृतत्वम पुण्यलोक विलक्षणम अमरण भावम आत्यंतिकमेति नापेक्षितम देवादि अमृतत्ववत्। पृथक अमृतत्व से विभाग करना। ये तीनों आश्रमी अपने अपने धर्मों से पुण्यलोक होते हैं। पुण्य लोका भवंती में बहुव्रीहि समास है। पुण्य लोको येषां तय में पुण्य लोका आश्रमीणा भवंती। ये आश्रमी जो हैं पुण्य लोक वाले होते हैं। और अनुक्त जो परिव्राट है जिसको ब्रह्म संस्थ बताया, वो पुण्य लोक से विलक्षण जो अमरण भाव है, सदा के लिए जो अमरण भाव है, कभी भी न मरना, देवताओं की तरह आपेक्षिक अमृतत्व नहीं, सदा के लिए जो अमृतत्व है। पुण्यलोकान, पुण्यलोकात पृथक अमृतत्व से विभाग, पुण्यलोक से अमृतत्व का अलग विभाग कर दिया तो अमृतत्व ऐसा है जो सदा सदा के लिए, कभी भी जन्म लेने की बात नहीं है। यदि च पुण्यलोकातिशय मात्रम अमृतत्वम अभविष्यत्, यदि पुण्यलोक का अतिशय मात्र, पुण्यलोक में भी जो अधिक पुण्यलोक वाला, ऐसा यदि विवक्षित होता तो पुण्य लोकत्वात् विभक्तम नावक्षत, तो श्रुति उसको अलग से नहीं कहती। पुण्य लोकात् विभक्तम नावक्षत, पुण्य लोक से जो विभक्त है उसको ऐसा नहीं कहती। विभक्तोपदेशाच्च आत्यंतिकम अमृतत्वम इति गम्यते। विभक्तोपदेश के कारण आत्यंतिक अमृतत्व ऐसा गम्यमान होता है। अलग से जो उपदेश दिया है अमृतत्व का, तो आत्यंतिक अमृतत्व मिति गम्यते। अत्र च आश्रम धर्म फलोपन्यास प्रणव सेवा स्तुत्यर्थम न तत्फल विद्यर्थम। यहाँ जो आश्रम धर्मों के फलों का उल्लेख किया, आश्रम धर्म फलोपन्यास, मानी त्रयो एते त्रया एते पुण्य लोका भवन्ति, सर्वे एते त्रयोपि पुण्य लोका भवन्ति, मंत्र में आया ना, सर्वे एते पुण्य लोका भवन्ति। यहाँ पर आश्रम धर्म का जो फल कथन किया है वो प्रणव सेवा स्तुत्यर्थम, प्रणव उपासना, सेवा मानी उपासना, प्रणव उपासना की स्तुति के लिए
प्रणव की सेवा मानी प्रणव की उपासना, वृद्ध सेवा वृद्धोपासना। जैसे वहां पर कहा है वृद्ध सेवया आत्मानं संपादये संपादित आत्मा जितात्मा भव। सुखस्य मूलम धर्म, सुख का मूल धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्य मूलम इंद्रिय जय, इंद्रिय जयस्य मूलम विनय, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा, वृद्धोपसेवया आत्मानं संपादये संपादित आत्मा जितात्मा भवति। ये सारे सूत्र वहां पर दिए चाणक्य सूत्रवाणी, चाणक्य सूत्रों में शुरू में ही। तो वृद्ध सेवा वृद्धोपासना, यहाँ पर प्रणव सेवा, प्रणवोपासना स्तुत्यर्थम न तत्फल विद्यर्थम, उस फल का, उनके फलों का विधान करने के लिए नहीं है। यहाँ पर आश्रम धर्म के फलों का जो उल्लेख है वो फल विधि के लिए नहीं है। स्तुतये च प्रणव, प्रणव सेवाया आश्रम धर्म फल विधेय चेति ही विद्येत वाक्यम। स्तुतये च प्रणव सेवाया, ये वाक्य प्रणव सेवा की स्तुति के लिए और आश्रम धर्म के फल का विधान करने के लिए भी है। दो चीजों के लिए यदि मानेंगे तो मीमांसा का एक न्याय है कि एक वाक्य से एक ही बात कही जाती है, दो बात नहीं कही जाती, वाक्य भेद हो जाएगा, वाक्य भेद दोष माना जाता है। स्तुतये च प्रणव सेवाया आश्रम धर्म फल विधये च, प्रणव उपासना की स्तुति के लिए और आश्रम धर्म फल का विधान करने के लिए, यदि इस तरह से दोनों बातें इस वाक्य से निकालेंगे विद्येत वाक्य, वाक्य भेद हो जाएगा। और वाक्य भेद होना ये शब्द शास्त्र की मर्यादा के विरुद्ध है। वाक्य भिन्न नहीं होना चाहिए, माने वाक्य का विखंडन नहीं होना चाहिए। भेद होने का मतलब दो वाक्य हो जाएंगे, एक वाक्य से दो वाक्यों का काम लेना पड़ेगा, जो कि मान्य नहीं। एक वाक्य एक बात कहने के लिए होता है, एक वाक्य से एक बात कही जाती है। श्लिष्ट पद होते हैं तो वहां पर दो ही वाक्य होते हैं चिपके हुए, एक का कुछ एक अर्थ होता है, दूसरे का कुछ दूसरा अर्थ होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं तस्मात् स्मृति सिद्ध आश्रम फलानुवादेन प्रणव सेवा फलम अमृतत्वम ब्रुवन् प्रणव सेवाम स्तौति। स्मृति सिद्ध जो आश्रम फल है, स्मृतियों में आश्रम फल तो बता ही रखा है कि इस आश्रम से ये फल मिलता है, ये फल मिलता है। तो स्मृति सिद्ध आश्रम फल के अनुवाद से प्रणव सेवा फलम, प्रणव उपासना का जो फल अमृतत्व है वो यहाँ पर बताया गया है। यथा पूर्ववर्मणा सेवा भक्त परिधान मात्र फला, राजवर्मणस्तु सेवा राज्य तुल्य फला। जैसे दो व्यक्तियों का दे रहे हैं, कोई कहेगी पूर्ण वर्मा की सेवा भोजन वस्त्र मात्र फल देने वाली है। पूर्ण वर्मणा सेवा उपासना, पूर्ण वर्मन की उपासना जो है वो भक्त परिधान मात्र फला, भोजन को भात कहते हैं, भात और परिधान वस्त्र आदि फल देने वाली है। और राजवर्मन की जो सेवा है, वो जो सेवा कर रहा है वो तो राज्य तुल्य फला, राज्य के तुल्य फल देने वाली है। राजवर्मा की जो सेवा है वो प्रणवश्च तत्सत्यम परम ब्रह्म तत्प्रतीकत्वात्, प्रणव ही वो सत्य परम ब्रह्म है क्योंकि ये उसका प्रतीक है। एतद्धेव अक्षरम ब्रह्म, एतद्धेव अक्षरम, एतद्धेव अक्षरम परम, कठोपनिषद में ये अक्षर ही ब्रह्म है, ये अक्षर ही पर है। उसके सेवा, उसकी सेवा द्वारा अमृतत्व की प्राप्ति इत्यादि आमनायात, इस शास्त्र से, आमनाय कहते हैं शास्त्र को, काठ के युक्तम तत्सेवा तो अमृतत्व, ये बात ठीक ही बैठती है कि उस अमृतत्व की सेवा से, नहीं प्रणव की सेवा से अमृतत्व फल का प्राप्त होना ठीक ही है। तत्सेवात है, प्रणव सेवात है, प्रणव उपासना की
द्वारा। अत्राहु, अब यहाँ शास्त्रार्थ चल पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं केचित चतुर्णाम आश्रमीणाम अविशेषेण स्वकर्मानुष्ठानात् पुण्यलोकता यह उक्ता ज्ञान वर्जिता नाम सर्वे ते पुण्यलोका भवन्ति। तो कुछ लोग ये बताते हैं कि चतुर्णाम आश्रमीणाम, चारों आश्रमियों को सामान्य रूप से अविशेषेण स्वकर्मानुष्ठानात्, चारों आश्रम वाले यदि अपने अपने कर्म का अनुष्ठान स्वकर्मणा तम अभ्यर्चय सिद्धि विन्दति मानवा, अपने अपने कर्म के अनुष्ठान से पुण्य लोकता युक्ता, यहाँ पर पुण्य लोकता बताइए ज्ञान वर्जिता नाम, जिनको ज्ञान नहीं हुआ है, तो चारों ही आश्रमों को पुण्य लोकता बतलाइए। सर्वे ते पुण्य लोका भवन्ति, मानी एक तो होता है चारों आश्रमियों में सामान्य रूप से स्वकर्मानुष्ठानात, अपने कर्म का अनुष्ठान करने से पुण्य लोकता बतला दी गई। ज्ञान वर्जिता नाम चतुर्नाम आश्रमीणाम, चारों आश्रम है पर ज्ञान वर्जित हैं, अभी ज्ञान से रहित हैं। चारों आश्रमियों को समान रूप से अपने अपने धर्मों का पालन करने से पुण्य लोक की प्राप्ति बतलाई है। नात्र परिव्राड अवशेषिता, इसमें परिव्राजक को नहीं, परिव्राजक को भी नहीं छोड़ा है। परिव्राजकस्यापि ज्ञानम यमा नियमास्य तपाये, परिव्राजक का जो ज्ञान है, परिव्राजक में भी जो ज्ञान होता है, यम नियम होते हैं, वो सारा तप के अंतर्गत आएगा। तपय द्वितीय जो कथन किया है, तपय शब्देन परिव्राट तापसौ गृहीतो, तप शब्द से परिव्राट भी लिया है और तापस भी, कोई तप कर रहा है जंगल में जाकर वानप्रस्थी बन करके, और परिव्राट दोनों ही ले लिए। अतस्तेषाम एव चतुर्णाम यो ब्रह्म संस्था, उन चारों में से जो ब्रह्म संस्था है, प्रणव सेवक है, प्रणव उपासक है, सेवक शब्द यहाँ पर डाल रहे हैं, बड़ा अच्छा है, ध्यान देने लायक है, आप लोग सब ध्यान दीजिए। प्रणव का सेवक, ओंकार सेवक, ये तो भाई ओंकार का सेवक है, प्रणव का सेवक है। सोमृतत्व में चतुर्नाम अधिकृतत्व अविशेषात, चारों को अधिकार दिया गया है समान रूप से। ब्रह्म संस्थत्व या प्रतिषेधात से, ब्रह्म संस्थ होने में चारों को अधिकार दे रखा है, और ब्रह्म संस्थत्व अप्रतिषेधात से, ब्रह्म संस्थत्व होने में किसी का प्रतिषेध नहीं किया है। स्वकर्म छिद्रे से ब्रह्म संस्थायाम सामर्थ्य उत्पत्ति, और अपने अपने कर्मों के अनुष्ठान से अवकाश मिलने पर, स्वकर्म छिद्र क्या होता है, अपने कर्मों के अनुष्ठान से जो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा समय मिल जाता है, अपना काम कर रहे होते हैं, सभी को ब्रह्म में स्थित होने का सामर्थ्य होना संभव है। ब्रह्म संस्थतायाम सामर्थ्य उत्पत्ति, न च यव वराहादि शब्दवत ब्रह्म संस्थ शब्द परिव्राज के रूढ़, ये भी नहीं कह सकते कि ये ब्रह्म संस्थ शब्द यव और वराह की तरह परिव्राजक अर्थ में रूढ़ है। हाँ जी, हाँ जी, नहीं गुरुजी, ठीक है, किसी का माइक ओपन हो गया था गुरुजी। ये भी नहीं कह सकते कि यव और वराह, जैसे यव शब्द और वराह शब्द होता है, ब्रह्म संस्थ शब्द भी रूढ़ है। यव जो के लिए होता है, वराह सूकर के लिए होता है, तो जैसे ये रूढ़ होते हैं, ब्रह्म संस्थ भी परिव्राजक के लिए रूढ़ है। ब्रह्मणी संस्थिति निमित्तम उपादाय प्रवृत्तत्वात्, ब्रह्म में संस्थान, ब्रह्म में जो संस्थिति है, इस निमित्त को लेकर के इस शब्द की प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति निमित्त क्या है ब्रह्म संस्थ का, ब्रह्म में संस्थिति, ब्रह्म नहीं रूढ़ी शब्द निमित्तम उपादत्ते,
रूढ़ी शब्द जो होते हैं वो किसी निमित्त को नहीं लेते। सर्वेषां च ब्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते, सभी की तो ब्रह्म में स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये यूं कह रहे हैं, पूर्व पक्षी चल रहा है कि यव और वराह आदि शब्दों की तरह ब्रह्म शब्द ब्रह्म संस्थ परिव्राजक में रूढ़ है, ये बात नहीं कह सकते। ब्रह्मणि संस्थिति निमित्तम उपादाय प्रवृत्तत्वा, रूढ़ है ये नहीं कह सकते, क्योंकि इसका जो प्रवृत्ति निमित्त है वो ब्रह्म में संस्थिति मात्र को लेकर के है। ब्रह्मणि संस्थिति निमित्तम उपादाय प्रवृत्तत्वा, नहीं रूढ़ी शब्द निमित्तम उपादन्ते। जो रूढ़ी शब्द होते हैं वो किसी निमित्त को नहीं पकड़ते। सर्वेषां च ब्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते, सभी की तो ब्रह्म में, सर्वेषां च ब्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते, यत्र यत्र निमित्तम अस्ति ब्रह्मणि संस्थिति तस्य तस्य निमित्तवतो वाचकम संतम ब्रह्म संशब्दम परिव्राड एक विषय संकोचे कारणाभावात् निरोधम अयुक्तम। उसी को पूर्व पक्ष के रूप में पुष्ट कर रहे हैं। रूढ़ी शब्द किसी निमित्त को लेकर के प्रवृत्त नहीं होते, वो तो बस किसी शब्द का किसी अर्थ में प्रयोग होने लगता है। सर्वेषां च ब्रह्मणि स्थितिरुपपद्यते, और वो पूर्व पक्ष में ये कह रहे हैं कि सभी की तो ब्रह्म में स्थिति उत्पन्न हो सकती है ना। यत्र यत्र निमित्तम अस्ति, जहां जहां निमित्त है ब्रह्मणि संस्थिति, ये जो निमित्त है ब्रह्म में स्थित होना, ये निमित्त जहां भी देखेंगे तस्य तस्य निमित्तवतो, उस निमित्त वाले का वाचक होता हुआ ब्रह्म संशब्दम परिव्राड एक विषय, ब्रह्म संस्थ जो शब्द है इसको परिव्राड एक विषय में संकोच करने में कारण का अभाव होने से निरोधुम अयुक्तम, शब्दम निरोधुम अयुक्तम, शब्द को रोकना, किसी निश्चित अर्थ में सीमित करना, ये अयुक्त है। न च पारिव्राज्य आश्रम धर्म मात्रेण अमृतत्वम ज्ञान अनर्थक के प्रसंगात, ये भी नहीं कह सकते कि पारिव्राज्य आश्रम धर्म मात्र से अमृतत्व मिल जाता है। पारिव्राज्य का मतलब संन्यास आश्रम धर्म मात्र से भी अमृतत्व का प्राप्त होना संभव नहीं है, क्योंकि इससे ज्ञान की निरर्थकता का प्रसंग उपस्थित होने लगेगा। कोई पारिव्राज्य आश्रम धर्म को स्वीकार कर ले, बस सन्यासी बन जाए और उतने मात्र से अमृतत्व हो जाए, तो ये भी नहीं चलेगा। ऐसा करोगे तो ज्ञान अनर्थक हो जाएगा, ज्ञान की निरर्थकता का प्रसंग उपस्थित होने लगेगा। पारिव्राज्य का मतलब तो ये मान रहे हैं कि पारिव्राज्य का मतलब सन्यासी कपड़े पहन करके और सन्यास में दीक्षित होकर के और ऐसे जी रहा है, तो इस इतना मात्र से अमृतत्व नहीं मिलता। ऐसा करने से तो ज्ञान अनर्थक हो जाएगा, अमृतत्व तो ज्ञान का परिणाम है। पारिव्राज्य धर्म युक्तम एवं ज्ञानम अमृतत्व साधनमिति चेतना, ये भी नहीं कह सकते कि पारिव्राज्य धर्म युक्त जो ज्ञान है, पारिव्राज्य संन्यास बन करके जो ज्ञान हमारे भीतर होता है वही अमृतत्व का साधन है, ऐसा यदि कहे तो ये भी ठीक नहीं। आश्रम धर्मत्व विशेष, आश्रम धर्मत्व के अविशेष होने से, आश्रम धर्मत्व अविशेषात, आश्रम धर्म धर्मत्व मानी आश्रम धर्म का जो तत्व है उसमें अन्य आश्रमों के धर्मों से उसमें कोई विशेषता नहीं। अन्य आश्रम के धर्म और ये पारिव्राज्य धर्म, इसमें कोई अंतर थोड़ी है। पारिव्राज्य धर्म सहित जब ज्ञान होता है तब अमृतत्व का हेतु बनता है, ऐसा कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि आश्रम धर्म का जो तत्व है वो अन्य आश्रमों के धर्मों से उसमें कोई विशेषता नहीं। धर्मो वा अथवा धर्म ज्ञान विशिष्ट अमृतत्व साधन इति एतदपि, ज्ञान विशिष्ट जो धर्म है वो अमृतत्व का साधन, ये बात भी सर्वाश्रम धर्माणाम अविशिष्ट, ये नियम भी समस्त आश्रम धर्मों के लिए एक जैसा है। ज्ञान विशिष्ट धर्म ही अमृतत्व का साधन है। किसी भी आश्रम में रहने वाला हो चाहे कहीं भी रहे, सर्वाश्रम धर्माणाम अविशिष्ट।
न च वचनम अस्ति परिव्राजकस्य ब्रह्म संस्थस्य मोक्षो नान्येषाम्। ऐसा कोई वचन भी नहीं मिलता कि जो परिव्राजक होता है वही जब ब्रह्म संस्थ होता है तो मोक्ष में अधिकार बनता है और औरों का नहीं बनता है। ज्ञानान मोक्षायति सर्वोपनिषदाम सिद्धांत है, मतलब ज्ञान से मोक्ष होता है तो सारा सर्व सिद्धांत है सारे उपनिषदों का। तस्मात् ये ब्रह्म संस्था स्वास्त्रम विहित कर्मवताम सोमृतत्व में। जो कोई भी ब्रह्म संस्था है स्वास्त्रम विहित कर्मवताम, यानी अपने अपने आश्रम धर्म का पालन करने वालों में कोई भी जो ब्रह्मनिष्ठ होगा वही अमृतत्व को प्राप्त होगा। यह ब्रह्म संस्था स्वास्त्रम विहित कर्मवताम, अपने आश्रम विहित कर्मों को लेकर के शास्त्रम विहित कर्मवताम सो अमृतत्व में थी, कोई भी ब्रह्मनिष्ठ होगा वो अमृतत्व को प्राप्त होगा। तो ये पूर्व पक्ष यहां तक कह दिया, अपने आश्रम विहित कर्म वाले जितने भी लोग हैं, अपने आश्रम धर्म का पालन करने वाले जो भी है, ब्रह्मनिष्ठ होगा वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाएगा। तो कहते नहीं, कर्म निमित्त विद्या प्रत्ययोर विरोधात्, कर्म के निमित्त भूत जो प्रत्यय है और ज्ञानोत्पादक जो प्रत्यय है उसमें परस्पर विरोध है। कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय, कर्म के निमित्त भूत जो प्रत्यय और जो विद्या प्रत्यय ज्ञानोत्पादक जो प्रत्यय, उनमें परस्पर विरोध है। कर्त्रादि कारक क्रियाफल भेद प्रत्ययत्वम ही निमित्तम उपादाय इदम कुरु इदम माकार्षीति कर्म विधया प्रवृत्ता। कर्त्रादि कारक क्रियाफल भेद प्रत्ययत्वम ही निमित्तम उपादाय, कर्ता कारक क्रियाफल भेद प्रत्ययत्वम ही निमित्तम उपादाय, इस निमित्त को लेकर इदम कुरु इदम आकार्षीति कर्म विधया प्रवृत्ता, ये करो ये मत करो, इदम कुरु इदम आकार्षीति कर्म विधया प्रवृत्ता, ये करो ये मत करो, कर्म विधियां प्रवृत्त हुई होती है। तच्च निमित्तम न शास्त्रकृतम, ये जो निमित्त है ये शास्त्रकृत नहीं है। सर्व प्राणीषु दर्शन, सब प्राणियों में देखा जाता है। सद एकमेव द्वितीयम आत्मा एदम सर्वम ब्रह्मेविदम सर्वम, ये सारे वाक्य शास्त्र में सुनाई पड़ते हैं। ये पूर्व पक्ष के उत्तर में बात चल रही है अब कि कर्म निमित्त विद्या प्रत्यय और विरोधात, कर्म निमित्त कर्म के निमित्त भूत जो प्रत्यय और ज्ञानोत्पादक प्रत्यय में परस्पर भेद है। जैसे कर्तादि कारक, कर्तादि कारक क्रिया और क्रिया का फल, इन तीनों के भेद प्रत्ययत्व ही निमित्तम उपादाय, इन तीनों को अलग अलग जो समझ रहा है, यह करो यह मत करो, इदम कुरु इदम आकार्षीति कर्म विधया प्रवृत्ता, कर्म विधियां प्रवृत्त हुई, क्रिया कारक फल भेद प्रत्ययत्व ही निमित्तम उपादाय, क्रिया कर्तादि कारक क्रिया और फल भेद प्रत्ययत्व निमित्तम उपादाय, भेद प्रत्यय रूप निमित्त को लेकर ही ये करो ये मत करो ये शास्त्र प्रवृत्त हुआ। तच्च निमित्तम न शास्त्र कृतम सर्व प्राणीषु दर्शन, ये जो निमित्त है वो शास्त्र थोड़ी, ये निमित्त शास्त्र का किया हुआ नहीं है, क्योंकि ये तो सभी प्राणियों में देखा जाता है। कर्तादि क्रिया कारक फल भेद प्रत्ययत्व ही, भेद से युक्त होना रूप जो निमित्त है उसको लेकर के इदम कुरु इदम आकुरु कार्षी कर्म विधया प्रवृत्ता, कर्म विधियां प्रवृत्त हुई है। तच्च निमित्तम न शास्त्रकृतम, ये निमित्त लेकर के, कौन सा निमित्त? कर्तादि कारक क्रिया फल भेद प्रत्ययत्व ही निमित्तम उपादाय, इस निमित्त को लेकर के ये करो ये मत करो ऐसी कर्म विधियां प्रवृत्त हुई है। तच्च निमित्तम न शास्त्रकृतम, ये निमित्त शास्त्र के द्वारा किया गया नहीं, सर्व प्राणीषु दर्शनात्, क्योंकि वो सभी प्राणी में देखा जाता है।
सद एकमेव द्वितीयम आत्मा इदम सर्वम ब्रह्मैव सर्वम, ये सब निषदों के जो वाक्य हैं, इति शास्त्रजन्य प्रत्ययो विद्या रूप, ये जो शास्त्रजन्य प्रत्यय है ये विद्या रूप है। स्वाभाविकम क्रियाकारक फल भेद प्रत्ययम कर्म विधि निमित्तम अनुपमृद्य न जायते भेदा भेद प्रत्यय विरोधा। शास्त्रजन्य जो प्रत्यय है विद्या रूप है। ये कौन सा? जो ऐसे सद एकमेव द्वितीयम आत्मा इदम सर्वम ब्रह्म इदम सर्वम ओंकार इदम सर्वम, ये शास्त्रजन्य जो प्रत्यय है, शास्त्रजन्य प्रत्यय विद्या रूप है। स्वाभाविक जो क्रियाकारक फल भेद प्रत्यय है, कर्म विधि निमित्तम अनुपमृद्य न जायते, ऐसा शास्त्रजन्य प्रत्यय जो विद्या रूप है वो स्वाभाविक जो क्रियाकारक फल भेद प्रत्यय है, कर्म विधि के कारण से जो ये कर्म विधि निमित्तम, उसका उपमर्दन किए बिना न जायते भेदा भेद प्रत्यय और विरोधा, भेद और अभेद प्रत्यय में विरोध रहता है। एक भेद प्रत्यय एक अभेद प्रत्यय, इन दोनों में विरोध रहता है। नहीं तैमरिक द्विचंद्रादि भेद प्रत्ययम अनुपमृद्य, जो तैमरिक द्विचंद्रादि जो भेद प्रत्यय हैं उसका उपमर्दन किए बिना तिमिराप गमे चंद्रादि एकत्व प्रत्यय उपजायते, न इधर जुड़ जाएगा। तैमरिक द्विचंद्रादि भेद प्रत्यय को बिना हटाए तिमर के अपगम होने पर चंद्रादि एकत्व प्रत्यय न उपजायते, विद्या विद्या प्रत्यय और विरोधा, ज्ञान और अज्ञान की प्रतीतियों में परस्पर विरोध है। विद्या अविद्या प्रत्यय और विरोधात् तत्र एवं सति यम भेद प्रत्ययम उपादाय कर्म विधेय प्रवृत्ता स यस्य उपमर्दिता, जिस भेद प्रत्यय को लेकर कर्म विधेय प्रवृत्त हुई वो जिसका उपमर्दित हो गया, सद एकम एव अद्वितीयम तत्सत्यम विकार भेदो अनृतम, विकार जो भेद है, विकार का विकार रूप भेद मिथ्या है। इत्येतद् वाक्य प्रमाण जनितेन एकत्व प्रत्यय स सर्व कर्मभ्यो निवृत्तो निमित्त निवृत्ते, ये जो विकार भेदो अनृतम इत्येतद् वाक्यम, इत्येतद् वाक्य प्रमाण जनितेन एकत्व प्रत्ययेन, ये वाक्य प्रमाण जनित जो एकत्व प्रत्यय है, विकार भेदो अनृतम इति एतद् वाक्य प्रमाण जनितेन एकत्व प्रत्ययेन, वाक्य प्रमाण जनितेन एकत्व प्रत्ययेन स सर्व कर्मभ्यो निवृत्तो निमित्त निवृत्ते, मिलाकर के लिखना चाहिए। विकार भेद जितना भी है, विकार रूप भेद वो मिथ्या है। ये वाक्य प्रमाण जनित जो एकत्व प्रतीति है, एकत्व प्रत्यय से सर्व कर्मभ्यो निवृत्तो निमित्त निवृत्ते, वो कर्म विधि के निमित्त की निवृत्ति हो जाने से वो संपूर्ण कर्मों से निवृत्त हो जाता है। कर्म निमित्त निवृत्ति, कर्म विधि के निमित्त की निवृत्ति हो जाने से संपूर्ण कर्मों से निवृत्त हो जाता है। सच निवृत्त कर्मा ब्रह्म संस्था उच्यते, और फिर जिसके कर्म सब हट गए, कर्मों से निवृत्त पुरुष को ब्रह्म संस्थ कहते हैं। सच परिव्राड अन्य से संभव, वो तो परिव्राड ही हो सकता है, दूसरा असंभव। ये बताया तत्रैवं सति यम भेद प्रत्यय उपादाय कर्म विधेय प्रवृत्ता, जिस भेद प्रतीति को लेकर के कर्म विधियां प्रवृत्त हुई, स यस्य उपमर्दिता, वो भेद प्रत्यय जिस उपासक की उपमर्दित होगी, सद एकमेव अद्वितीयम तत्सत्यम विकार भेदो अनृतम इति एतद् वाक्य प्रमाण जनितेन एकत्व प्रत्यय, वाक्य प्रमाण जनित एकत्व प्रत्यय के द्वारा स सर्व कर्मभ्यो निवृत्तो निमित्त निवृत्ते है, निमित्त की निवृत्ति होने से सभी कर्मों से वो हट गया। सच निवृत्त कर्मा ब्रह्म संस्था उच्यते, सच परिव्राड एवं संभव, निवृत्त कर्म वाला ब्रह्म संस्थ कहा जाता है, वो परिव्राड अन्य के असंभव होने से, अन्यो ही
अनिवृत्त भेद प्रत्यय सो अन्यत् पश्यन् शृण्वन् मन्वानो विजानन् इदं कृत्वा इदं प्राप्नुयाम इति मन्यते। जिसकी भेद प्रतीति निवृत्त नहीं हुई है सो अन्यत् पश्यन्, वो पृथक पृथक देखता हुआ अन्य पदार्थों को भी देख रहा है, सुन रहा है, मनमान है, मनन कर रहा है, जान रहा है। इदम कृत्वा इदम प्राप्नुयाम, ये करके मुझे ये चीज मिलेगी, ऐसा मानता है। तस्एवं कुर्वतो न ब्रह्म संस्थता, उसकी ब्रह्म संस्थता नहीं होती है। वाचारम्मण मात्र विकार अनृत अभिसंधि प्रत्ययवत्वात्, क्योंकि वाचारम्मण मात्र विकार में मिथ्या विनिवेश रूप प्रतीति, ये जो है वाचारम्मण मात्र विकार अंतरिता विसंधि प्रत्ययवत्वात्। वाचारम्मणम विकारो नाम ध्येयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, ऐसा छठे अध्याय में आएगा बार बार। सदैव सौम्यदमग्रासीत् एकमेव द्वितीयम्, सदैव सौम्यदमग्रासीत् एकमेव द्वितीयम्। तो वाचारम्मणम विकारो नाम ध्येयम, वाचारम्मणम मात्र विकार अनृत अभिसंधि प्रत्ययवत्वात्। वाचारम्मण मात्र विकार और अनृत अभिसंबंधी मात्र प्रत्ययवत्वात्। अनृत अभिसंधि जो वाचारम्मण मात्र विकार, वाचारम्मण मात्र विकार में अनृत अभिसंधि प्रत्ययवत्वात् मिथ्या विनिवेश रूप प्रतीति करने वाला होता है। अनिवृत्त भेद प्रत्यय, जो अनिवृत्त भेद प्रत्यय है सो अन्यत् पश्यन् शृण्वन् मनमानो विजानन् इदं कृत्वा इदं प्राप्नुयाम इति मन्यते। वो तो ऐसा मानता है कि मैं ये सुनता हुआ अन्यत् पश्यन् शृण्वन् मनमाना विजानन्, जानता हुआ इदं कृत्वा इदं प्राप्नुयाम इति मन्यते, ये करके मुझे ये मिल जाएगा, ऐसा मानता है। तस्एवं कुर्वतो न ब्रह्म संस्थता, ऐसे करते हुए को ब्रह्म संस्थ नहीं कहते। वाचारम्मणम विकारो अन्वित अभिसंधि प्रत्ययवत्वात्, क्योंकि वो वाचारम्मण मात्र विकार में मिथ्या विनिवेश रूप प्रतीति करने वाला होता है। विकार वाचारम्मण मात्र विकार अन्वित अभिसंधि प्रत्ययवत्वात्, अन्वित की अभिसंधि मात्र प्रतीति करने वाला होता है। न च असति न च असत्यम इति उपमर्दिते भेद प्रत्यय सत्यम इदम अनेन कर्तव्यम भवेति प्रमाण प्रेमे बुद्धि उत्पद्यते। न च ये असत्य, न च असत्यम इति उपमर्दिते भेद प्रत्यय, ऐसा भी नहीं कह सकते असत्यम इति उपमर्दिते भेद प्रत्यय। असत्यम कहकर जिस भेद प्रतीति को हटा दिया गया है, उपमर्दित कर दिया गया है, न च असत्यम इति उपमर्दिते भेद प्रत्यय सत्यम इदम अनेन कर्तव्यम, इसको सत्य समझ करके ये काम करना है। भेद प्रतीति के बाधित होने पर उसमें ये सत्य है, इससे मुझे ये कर्तव्य है, ऐसी प्रमाण प्रमेय रूप बुद्धि होनी संभव नहीं। इदम अनेन कर्तव्यम मया इति प्रमाण प्रमेय बुद्धि उत्पद्यते। न च असत्यम इति उपमर्दिते भेद प्रत्यय, भेद प्रत्यय के उपमर्दित होने पर सत्यम इदम अनेन कर्तव्यम मया इति प्रमाण प्रमेय बुद्धि उत्पद्यते। सत्यम इदम अनेन कर्तव्यम मया, ये सत्य समझ करके मेरे द्वारा ये करना है। ये असत्य है भेद प्रतीति के बाधित हो जाने पर, इससे मुझे, उसमें ये सत्य है, इससे मुझे ये कर्तव्य है, ऐसी प्रमाण प्रमेय रूप बुद्धि होनी संभव नहीं है।
प्रमाण प्रमेय बुद्धिर उत्पद्यते, न शुरू में जो है यहाँ जुड़ जाएगा। आकाश तलमल बुद्धिर विवेकिना, जैसे विवेकी पुरुष को आकाश में तलमल बुद्धि होनी संभव नहीं। विवेकी पुरुष को आकाश में तलमल बुद्धि नहीं होती है। उपमर्दिते भेद प्रत्यय कर्मभ्यो न निवर्तते चेत प्रागि भेद प्रत्योपमर्दात एक प्रत्यय, यदि भेद प्रतीति के नष्ट होने पर भी भेद प्रत्यय कर्मभ्यो न निवर्तते, उपमर्दिते भी भेद प्रत्यय, भेद प्रतीति के नष्ट हो जाने पर भी बोधवान पुरुष कर्मों से नहीं हटता है। प्रागि भेद प्रत्योपमर्दनात् एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम अप्रमाणीकृतम स्यात्। तो प्राग पहले के समान ही भेद प्रत्योपमर्दनात् एकत्व विधायक वाक्यों को अप्रामाणिक सिद्ध। उपमर्दिते भी भेद प्रत्यय कर्मभ्यो न निवर्तते चेत, यदि कर्मों से कोई व्यक्ति नहीं हटता है तो प्रागि भेद प्रत्योपमर्दनात्, पहले के समान ही भेद प्रत्यय के मर्दन होने से एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम, एकत्व प्रत्यय का विधायक, एकत्व प्रतीति का विधायक वाक्य अप्रमाणिकृतम स्यात्, अप्रमाण हो जाएगा। उपमर्दते भी भेद प्रत्यय, भेद प्रत्यय के नष्ट होने पर भी कर्मों से यदि नहीं निवृत्त होता तो प्रागि भेद प्रत्योपमर्दनात्, पहले के समान ही भेद प्रत्यय के उपमर्दन होने से एकत्व प्रत्यय विधायकम वाक्यम, एकत्व प्रत्यय का विधायक वाक्य प्रमाणीकृतम स्यात् अभक्ष भक्षणादि प्रतिषेध वाक्यानाम प्रामाण्यवद युक्तम एकत्व वाक्यस्यापि प्रामाण्यम। जैसे अभक्ष भक्षण आदि प्रतिषेध वाक्य होते हैं, उनकी प्रामाणिकता के समान युक्तम एकत्व वाक्यस्यापि प्रामाण्यम, एकत्व प्रतिपादक वाक्य की प्रामाणिकता भी उचित ही है। सर्वोपनिषदाम तत्परत्वात्, क्योंकि संपूर्ण उपनिषद उसी एकत्व का प्रतिपादन करने में तत्पर है। कर्म विधि नाम अप्रामाण्य प्रसंग यदि चेत, ऐसे तो फिर कर्म विधियों की अप्रामाणिकता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। कर्म विधि नाम अप्रामाण्य प्रसंग यदि चेत न अनुपमर्दित भेद प्रत्ययवत पुरुष विषय प्रामाण्योपत्ते। सिद्धांती कह रहा है कि जिस पुरुष का भेद ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, अनुपमर्दित भेद प्रत्ययवत पुरुष विषय प्रामाण्योपत्ते, उसके संबंध में उसकी प्रामाणिकता हो सकती है। अनुपमर्दित भेद प्रत्ययवत, जिस पुरुष का भेद ज्ञान निवृत्त नहीं हुआ है, उसके संबंध में उनकी जो प्रामाणिकता है वो हो सकती है। अनुपमर्दित भेद प्रत्ययवत पुरुष विषय प्रामाण्य प्रत्यय, स्वप्नादि प्रत्यय प्राक प्रबोधात्, जैसे कि जगने से पहले स्वप्नादि का ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है। स्वप्नादि जो ज्ञान है वो प्राक प्रबोधात्। विवेकी नाम अकरणात् कर्म विधि, विवेकी नाम अकरणात् कर्म विधि प्रामाण्योच्छेद इति चेत, विवेकियों के न करने से तो कर्म विधि का उच्छेद हो जाएगा, तो ठीक नहीं। काम्य विधि अनुच्छेद दर्शनात्, काम्य विधि का उच्छेद होता नहीं देखा गया। नहीं कामात्मता न प्रशस्ता इत्येवं विज्ञानवद भी काम्यानि कर्माणि नानुष्ठीयन्ते इति काम्य कर्म विधय उच्छिद्यन्ते अनुष्ठीयन्ते कामिभिरिति। कामात्मता न प्रशस्ता, सकामता अच्छी नहीं है, नहीं तो आखिर जाकर के जुड़ेगा। कामात्मता न प्रशस्ता, जो कामात्मता है वो प्रशस्त नहीं। इत्येवं विज्ञानवद भी, इस ज्ञान वाले लोग काम्य कर्मों का नानुष्ठीयन्ते, काम्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते, ऐसा नहीं है। कामात्मता प्रशस्त नहीं है ऐसा जानने वाले लोग भी काम्यानि कर्माणि नानुष्ठीयन्ते, ऐसे कामात्मता न प्रशस्ता इत्येवं विज्ञानवद भी, कामात्मता प्रशस्त नहीं है ऐसे जानने वाले लोगों के द्वारा काम्य कर्म
काम्य जो कर्म है वो अनुष्ठान नहीं किए जाते, इति न काम्य कर्म विधया उच्छिद्यन्ते अनुष्ठीयन्ते कामिभिः। काम्य कर्म विधियां, काम्य कर्मों की विधियों का उच्छेद हो गया हो, ऐसी बात देखने में नहीं आती। काम्य कर्म विधया उच्छिद्यन्ते अनुष्ठीयन्ते कामिभिः, बल्कि यही देखने में आता है उस समय भी सकाम पुरुषों द्वारा उनका अनुष्ठान किया जाता है। तथा ब्रह्म संस्थै ब्रह्मविद्भिः नानुष्ठीयन्ते कर्माणि इति न, ब्रह्म संस्थ ब्रह्मविद लोगों के द्वारा कर्म अनुष्ठान नहीं किए जाते, ऐसा नहीं। तद विधया उच्छिद्यन्ते अब्रह्मविद्भिरनुष्ठीयन्ते, तद विधया उच्छिद्यन्ते अब्रह्मविद्भिरनुष्ठीयन्ते, जो ब्रह्मवेत्ता नहीं है उनके द्वारा उनका अनुष्ठान किया ही जाता है। अब्रह्मविद्भिः अनुष्ठीयन्ते, और दूसरी तरफ ब्रह्मवेत्ताओं द्वारा कर्मों का अनुष्ठान नहीं किया जाता, तो इससे उनकी विधि का भी उच्छेद नहीं हो जाता है। परिव्राजका नाम भिक्षाचरणादिवत उत्पन्न एकत्व प्रत्यानामपि गृहस्थानां परिव्राजक जो पूर्व पक्ष कह रहे हैं, जिस प्रकार सन्यासी लोग भिक्षाचरणादिवत उत्पन्न एकत्व प्रत्यानामपि गृहस्थादीनाम अग्निहोत्रादि कर्म अनिवृत्तिरिति चेत, सन्यासी लोग जो भिक्षाटन करते हैं, भिक्षाचरणादिवत उत्पन्न एकत्व प्रत्यानामपि, जिनमें एकत्व ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उन गृहस्थों के भी अग्निहोत्रादि कर्म अनिवृत्ति, अग्निहोत्रादि कर्मों की अनिवृत्ति होनी चाहिए। यदि ऐसा कहो तो नहीं। प्रामाण्य चिंतायाम पुरुष प्रवृत्तिर दृष्टांतत्वात्, क्योंकि प्रमाणता का विचार करने में पुरुष की प्रवृत्ति दृष्टांत रूप नहीं हो सकती। प्रामाण्य चिंतायाम पुरुष प्रवृत्तिर दृष्टांतत्वात्, पुरुष प्रवृत्ति के दृष्टांत रूप नहीं हो सकती। नहीं नाभिचरेदिति प्रतिषिद्धमपि अभिचरणम कश्चित् कुर्वन् दृष्टा इति, शत्रु द्वेष रहितेनापि विवेकिनापि अभिचरणम क्रियते। प्रामाण्य चिंतायाम पुरुष प्रवृत्तिर दृष्टांतत्वात्, प्रमाणता का विचार करने में पुरुष की प्रवृत्ति दृष्टांत नहीं हो सकती। नहीं नाभिचरेदिति प्रतिषिद्धमपि अभिचरणम, कोई ऐसा नहीं है कि अभिचार ना करे। प्रतिषिद्धमपि अभिचरणम कश्चित् कुर्वन् दृष्टा इति, शत्रौ द्वेष रहितेनापि विवेकिना अभिचरणम क्रियते। प्रतिषिद्ध होने पर भी, मतलब अभिचार ना भी चरेति प्रतिषिद्धमपि अभिचरणम, प्रतिषिद्ध होने पर भी कश्चित् कुर्वन् दृष्टा, प्रतिषिद्धमपि अभिचरणम कश्चित् कुर्वन् दृष्टा, प्रतिषिद्ध होने पर भी किसी को अभिचार करते देखा है। इति शत्रु द्वेष रहितेन भी, तो अभिचार करते हुए देखा है, तो इससे क्या हुआ, जिसका शत्रु के प्रति द्वेष भाव भी नहीं, वो विवेकी पुरुष अभिचार करने लग जाए, ये संभव नहीं। शत्रु द्वेष रहितेनापि विवेकिना अभिचरणम क्रियते, ऐसा नहीं। द्वेष रहित विवेकी के द्वारा विचरण किया जाता है, ऐसा नहीं। जैसे कर्म विधि प्रवृत्ति निमित्ते भेद प्रत्यय बाधिते अग्निहोत्रादो प्रवर्तकम निमित्तम अस्ति। कर्म विधि प्रवृत्ति का निमित्त जो भेद प्रतीति है, कर्म विधि की प्रवृत्ति का निमित्त भूत जो भेद प्रत्यय है, उसके बाधित होने पर बाधिते अग्निहोत्रादो प्रवर्तकम निमित्तम अस्ति, ऐसा नहीं। अग्निहोत्रादि में तो प्रवर्तक निमित्त रहता ही है। कर्म विधि प्रवृत्ति निमित्ते भेद प्रत्यय बाधिते, उसका बाधित हो जाने पर अग्निहोत्रादि प्रवर्तक निमित्तम अस्ति। परिव्राजकस्य भिक्षाचरणादो मोक्षादि प्रवर्तकम, क्योंकि अग्निहोत्रादि प्रवर्तकम निमित्तम अस्ति, अग्निहोत्रादि कर्म में प्रवृत्त करने वाला कोई ना कोई निमित्त है, ऐसा नहीं। परिव्राजकस्य भिक्षाचरणादो मोक्षादि प्रवर्तकम,
परिव्राजक के समान सन्यासी को भिक्षाटन आदि में प्रवृत्त करने वाला बुभुक्षा आदि प्रवर्तकम क्षुधादि रूप निमित्त तो रहता ही है। यहाँ भी अकरणे प्रत्यवाय भयम प्रवर्तकम चेत, यहाँ भी नित्य कर्म न करने पर प्रत्यवाय होने का भय भी प्रवृत्त करने वाला है। यदि ऐसा माने तो यदि हम नहीं करते हैं, नित्य कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो प्रत्यवाय का जो भय है हमारे को प्रवृत्त करने में निमित्त बन जाएगा। तो नहीं, भेद प्रत्यवतो अधिकृतत्वात्, कर्मानुष्ठान का अधिकारी भेद प्रत्यय वाला ही है। कर्मानुष्ठान का अधिकारी जो है वो भेद प्रत्यय वाला ही है। भेद प्रत्ययवान अनुपमर्दित भेद बुद्धि विद्या यह स कर्मणि अधिकृत इति वोचा। भेद प्रत्यय अनुपमर्दित भेद बुद्धि विद्या यह स कर्मणि अधिकृत इति वोचा। भेद प्रत्ययवान, भेद प्रतीति वाला, अनुपमर्दित भेद बुद्धि, जिसकी भेद बुद्धि उपमर्दित नहीं हुई है, विद्या के द्वारा जिसकी भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, स कर्मणि अधिकृत, वही कर्म में अधिकृत है। भेद प्रतीति वाला है, भेद बुद्धि नष्ट नहीं हुई है, वो व्यक्ति कर्म में अधिकृत होता है। यो अधिकृता कर्मणि तस्य तदकरणे प्रत्यवायो न निवृत्ता अधिकारस्य। जो कर्म में अधिकृत है, यो अधिकृता कर्मणि तस्य तदकरणे प्रत्यवायो, उसके न करने में प्रत्यवाय होता है। न निवृत्त अधिकारस्य, जिसका अधिकार निवृत्त हो गया है सन्यासी का, उसको प्रत्यवाय नहीं होता है। गृहस्थस्य ब्रह्मचारिणो विशेष धर्म अनुष्ठाने, जिस प्रकार ब्रह्मचारी के विशेष धर्म का अनुष्ठान न करने पर गृहस्थ को प्रत्यवाय नहीं होता है। ब्रह्मचारिणो विशेष धर्म अनुष्ठाने गृहस्थस्य, गृहस्थ को जैसे प्रत्यवाय नहीं होता है। जो अधिकृत है उसी को न करने में प्रत्यवाय होता है, निवृत्त अधिकार वाले को नहीं होता है। जैसे कि गृहस्थस्य ब्रह्मचारिणो विशेष धर्म अनुष्ठाने, जैसे गृहस्थस्य ब्रह्मचारी के विशेष धर्मों के अनुष्ठान न करने पर गृहस्थ के समान, जैसे गृहस्थ की तरह कोई ब्रह्मचारी है, गृहस्थ के विशेष धर्मों का अनुष्ठान कोई ब्रह्मचारी नहीं करता है, उसको प्रत्यवाय नहीं होता है। ये वाक्य का अर्थ ऐसे करना चाहिए, गृहस्थस्य, गृहस्थ के समान ब्रह्मचारी को विशेष धर्म के अनुष्ठान न करने पर दोष नहीं लगता। इन्होंने हिंदी अनुवाद थोड़ी ठीक नहीं किया। जिस प्रकार ब्रह्मचारी के विशेष धर्म का अनुष्ठान न करने पर गृहस्थ को प्रत्यवाय नहीं होता है, ब्रह्मचारी को प्रत्यवाय नहीं होता है, गृहस्थ के समान ब्रह्मचारी। हाँ जी गुरुजी, दोनों ही अर्थ हो सकते हैं। यदि गृहस्थ में कोई है और वो ब्रह्मचारी के धर्मों का पालन नहीं करता तो उसका पाप नहीं लगता। वो तो ठीक है, पर ईव जो लगा है ना, वो उसको उपमा के स्थान पर रख रहे हैं। एवं तरी सर्व स्वाश्रमस्था उत्पन्न एकत्व प्रत्यय परिव्राडित चेत, जिसे एकत्व का ज्ञान हो गया है, सर्व स्वाश्रमस्थ, वो कोई भी पुरुष अपने आश्रम में रहता हुआ ही परिव्राजक हो सकता है। सर्व स्वाश्रमस्थ उत्पन्न एकत्व प्रत्यय, एकत्व प्रत्यय जिसमें उत्पन्न हो गया है वो सभी परिव्राट है, तो ये ठीक नहीं। स्वस्वामित्व भेद बुद्धि अनिवृत्ति, उनकी स्वस्वामित्व रूप जो भेद बुद्धि है, स्वस्वामित्व भेद बुद्धि अनिवृत्ति, कर्मार्थत्वात् च इतराश्रमाणाम, अन्य आश्रम कर्मानुष्ठान के ही लिए हैं, अन्य आश्रम कर्मानुष्ठान के लिए हैं। कर्मार्थत्वात् इतराश्रमाणाम, दूसरे आश्रम जो है कर्म करने के लिए, अथ कर्म कुर्वी है, जैसे कि बृहदारण्यक में आता है कि मैं कर्म करूं,
कर्म तस्मात् स्वस्वामित्व अभावात् भिक्षुरेका एव परिव्राट न गृहस्थ। उसका स्वामित्व किसी पर भी नहीं होता है कि ये मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, एक वही परिव्राट होता है, ना कि गृहस्थ आदि। ओम शांति शांति शांति।